में कर्म होते, यदि आत्मा में कर्म होते तो आत्मा कर्म बनती, किंतु आत्मा में कर्म होते नहीं, विद्वान में कर्म संभव ही नहीं है। कर्म संभव नहीं है तो इस प्रकार से ऐसे जान लिया कि आत्मा में कुछ कर्म नहीं होता, फिर किस प्रकार से कर्मों के द्वारा संबंध होगा आत्मा में। विद्वान का कर्मों के साथ संबंध नहीं हो सकता। यदि आत्मा में कर्म होते तो विद्वान के साथ भी अरे कर्मों का साथ संबंध होता, किंतु आत्मा में कर्म होते नहीं है। फिर जब कर्म आत्मा में कोई कर्म होते नहीं तो उसी प्रकार से विद्वान में भी कर्मों का साथ संबंध नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो फिर कैसे विद्वान आत्मा को कर्म बनाएगा, आत्मा मारेगा, मरवाएगा इत्यादि। अब वह आगे उसी कहते ननु उक्तः एव आत्मनो अविक्रियत्वं सर्वे कर्म असंभव कारण विशेषः। ननु पूर्व में कह दिया गया है, ननु यानी उत्तर अर्थ में है, ननु शब्द है ना उत्तर अर्थ में, तो यहाँ पर कहते हैं पूर्व पहले वर्णन कर दिया तो उक्त एव आत्मनो आत्मा का कैसे अविक्रियत्व है, आत्मा विकार से रहता है, अविक्रियत्वात् हेतु दिया था, आत्मा में कोई विकार आदि उत्पन्न नहीं होते और न जायते म्रियते व कदाचिन, इस वाक्य के द्वारा वर्णन कर दिया। तो ऐसी जो आत्मा है उसमें जितने भी प्रकार के कैसे सर्व कर्म असंभव कारण विशेष है, कोई भी कर्म संभव नहीं है उसमें, सर्व कर्म असंभव कारण विशेष है, उसमें सारे कर्मों का संभव नहीं है, तो उसमें क्या हेतु दे दिया, अतः अविक्रियत्वात्, अविक्रियत्व है, इसलिए सारे कर्मों के असंभव में कारण विशेष है अविक्रियत्व, अविक्रियत्वम, तो अविक्रियत्व भाव की प्राप्ति है इसलिए आत्मा में। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने के कारण इसलिए फिर कैसे व्यक्ति आत्मा में कर्तापन भाव को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से वर्णन किया है ना। जी स्वामी जी। अब आगे कहते हैं, अच्छा मेरा ईयरफोन आवाज आ रही है? आ रही है स्वामी, आ रही अच्छी तरह आ रही है। अच्छा हाँ, तो अब आगे कहते हैं, तो पूर्व पक्षी पुनः प्रश्न करता है, सत्यम उक्तो न तो सा कारण विशेषो अन्यत्वाद विलिशो अविक्रियत्वाद आत्मना इति, है ना। तो कहते हैं सत्यम ठीक है, पूर्व पक्षी का कहना है ठीक है, आत्मा आपने यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ठीक है, आपने कहा है कि आत्मा में कोई भी कर्म संभव नहीं है, उसमें हेतु कैसे अविक्रियत्व हेतु दिया है, ठीक है, सत्य मुक्तो ठीक कहा गया। ना तो किंतु कहते ना तो सा कारण विशेष है, वह कारण विशेष नहीं है, वह कारण विशेष ठीक नहीं है, यह कहा गया परंतु अविक्रिय आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न है ना। जो कारण विशेष कौन था कि आत्मा अब सारे कर्मों का संभव नहीं है और आत्मा अक्रियत्व है, विकार से रहित है, ऐसा जो आपने वर्णन किया था ठीक है। क्या है आत्मा कैसी है, ब्रह्म रूप आत्मा सारे कर्मों से रहित है, विकार से रहित है, ठीक है। ना तो सब कारण विशेष है, यह जो कारण विशेष है वह वो आत्मा विद्वान के साथ संभव नहीं है। आप ब्रह्म के साथ तो ठीक है, आत्मा के साथ तो ठीक है, ब्रह्म रूप आत्मा के साथ तो ठीक है, किंतु विद्वान रूप वह आत्मा है उससे भिन्न है। तो विद्वान अविक्रियत्व आत्मनः अन्यत्वाद, विद्वान कैसा अविक्रिय आत्मा से भिन्न है, जो साधक रूप विद्वान है वह अविक्रिय आत्मा से भिन्न है, इसलिए अविक्रियत्व हेतु आत्मा में तो चलेगा, ब्रह्म रूप आत्मा में तो चलेगा, किंतु विद्वान में ठीक नहीं है। तो इसलिए ना तो सा कारण विशेष है, वह कारण जो विशेष है वह ठीक नहीं है, आता किसमें, विद्वान अविक्रिय आत्मा के लिए, क्योंकि विद्वान जो विद्वान है अविक्रिय आत्मा से यानी ब्रह्म से भिन्न है। तो विद्वान ब्रह्म से भिन्न होने के कारण तो विद्वान को ही अविक्रियत्व कहना ठीक नहीं है, उसमें कर्म कहना, चलो अरे अविक्रियत्व कहना तो ठीक है लेकिन कर्म संभव नहीं है विद्वान में, ऐसी बात नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो उसी को और विवरण करते हैं, क्योंकि
विद्वान तो जानता है कि ब्रह्म आत्मा अलग है, मैं इस प्रकार का हूँ, जानने वाला हूँ। तो जो जिसको जान रहा है वो उससे भिन्न हो जाता है व्यक्ति। जो व्यक्ति जिसको जान रहा है वह व्यक्ति उससे भिन्न हो जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर विद्वान रूप जो आत्मा है उससे भिन्न है। किससे भिन्न? अवक्रिय आत्मा से भिन्न है। तो उसी को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। नहीं अवक्रियम स्थाणु विदितवतः कर्म न संभवति इति चेत। कहते हैं जो अवक्रिय स्थाणु है, अवक्रिय स्थाणु को जानने वाला, अवक्रियम स्थाणु उसको जानने वाला, विदितवतः विदित वाले यानी जानने वाले कर्ता का कर्म न संभवति, कर्म संभव नहीं है, इति चेत ऐसा कहो तो ना, कर्म संभव नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो दो ना है। तो जो कहते हैं अविक्रिय स्थानों को जानने वाला देवदत्त, उस देवदत्त में कर्म नहीं बनते ऐसी बात नहीं है, अर्थात बनते हैं। इति चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते ना ऐसी बात नहीं है ना। तो एक अविक्रिय स्थाणु हो गया, उसको जानने वाला देवदत्त हो गया। विदितवता का अर्थ हो गया जानने वाला देवदत्त। उस देवदत्त में कर्म नहीं बनता है, संभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अर्थात है। इति चेत ऐसा कहो तो सिद्धांति इस वाणी को सुनकर के कहता है ना ऐसी बात नहीं है। अब आगे कहते हैं क्या कहते हैं, तो नहीं नहीं कहाँ पर आए, नहीं अच्छा नहीं है। तथापि कूटस्थम अविक्रियम ब्रह्म प्रतिपाद्यमान को तो विक्रिया संभवेत ब्रह्म प्रतिपत्ति विरोधात इत्याशंका। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो टीका में कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म है, जो आत्मा ब्रह्म है, ये बृहदारण्य उपनिषद की श्रुति है। अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुति के द्वारा समाधान करते हैं। क्या समाधान करते हैं? कहते हैं ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं। विद्वान रूप जो आत्मा है, विद्वान रूप जो आत्मा है उसका ब्रह्म के साथ अभेद चिंतन है, अभेद है, अतः भेद नहीं है। ब्रह्म रूप आत्मा ही विद्वान रूप आत्मा है। विद्वान रूप जो आत्मा है वो ब्रह्म रूप आत्मा है, यानी ब्रह्म से भिन्न आत्मा नहीं है। ब्रह्म अलग हो आत्मा अलग हो ये संभव नहीं है। तो ब्रह्म और आत्मा एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। क्यों? उसमें श्रुति है अयम आत्मा ब्रह्म है, जो आत्मा है वो ब्रह्म है, ये बृहदारण्य उपनिषद की श्रुति है। इसलिए जो पूर्व पक्षी एक कर रहा था कि अयम अयम आत्मा ब्रह्म, मांडूक में भी आता है, वहां भी कहीं आई होगी में टीका में, तो यहाँ पर वो उद्धृत कर दिया। तो 2:5:19 का है, द्वितीय अध्याय के 5वें ब्राह्मण का 19वां मंत्र है। तो हो सकता है तो अयम आत्मा ब्रह्म, चलो यहाँ पर भी ले लो, मांडूक उपनिषद में तो है ही अयम आत्मा ब्रह्म, तो उसको उसको ले लीजिए। बृहदारण्य में नहीं आई होगी, नहीं आई होगी, है ना। तो वहाँ पर आ गया अयम आत्मा ब्रह्म इस तो अयम आत्मा और वो ब्रह्म के साथ अभेद कर दिया है, जो आत्मा है वो ब्रह्म है। तो अब आप पूर्व पक्षी कह रहा था कि विद्वान की आत्मा से भिन्न ब्रह्म है जो अविक्रिय है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति स्वयं कहती है अयम आत्मा ब्रह्म इस प्रकार से। तो कहते हैं कहाँ, कहते हैं ना विदुषो आत्मत्वात्, विदुषा आत्मत्वात्, विद्वान की आत्मा होने से, अर्थात विद्वान की आत्मा होने से मतलब कौन? विद्वान रूप जो आत्मा है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्म रूप जो आत्मा है वो विद्वान की आत्मा से भिन्न नहीं है, अर्थात दोनों एक ही हैं, है ना। आत्मा में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। फिर जो प्रत्यक्ष जीवात्मा देख रहे हैं, तो प्रत्यक्ष जीवात्मा देख रहे हैं जो हनन क्रिया का कर्ता और कर्म बनते हैं, वह भी ब्रह्मवेत्ता की आत्मा ही है, ब्रह्मवेत्ता से भिन्न वह नहीं है। अर्थात ब्रह्मवेत्ता जानता है कि मुझसे भिन्न ये आत्मा है नहीं है, जो सामने हनन क्रिया का कर्ता मानता है, हनन क्रिया का कर्म मानता है, ऐसे जानने वाले व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों को भी वह विद्वान अपनी आत्मा ही मानता है, भिन्न नहीं मानता। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, उसी को कहते हैं और विवरण करते हैं, नहीं देह आदि संगात विद्वत्ता। कहते हैं देह आदि संगात की विद्वत्ता नहीं होती, देह आदि संगात किसी को जानते नहीं है, उसको जानने को विद्वत्ता नहीं बोलते।
बल्कि आत्मा को जानने वाला ही विद्वत्ता कहलाता है। विद्वत्ता किसको कहते हैं कि आत्मा को जो जानता है, अभिन्न रूप से जानता है। अब जो शरीर को जानता है तो वो तो सामान्य हो गए, रूप आदि को जानने वाला है, आत्मा को जानने वाला नहीं है। यानी किंच विद्युता विशिष्टस्य, विद्युता क्या है, विशिष्टस्य तो केवलस्य वा न आद्यो, विशिष्ट नहीं है, केवल न आद्य। यहाँ पर टीका में वर्णन किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से 8वीं पंक्ति। विद्युता क्या है, विशिष्ट को विद्युता कहते हैं तो केवल को, न आद्यता, न आद्यो, आद्य नहीं है। आद्य, आद्य मतलब अरे विशिष्ट को विद्युता नहीं कहते। विशिष्ट तो एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न हो गया तो विशिष्ट हो गया, उसको विद्युता नहीं कहते। तो विशिष्टस्य विद्युतायाम जी ब्रह्म विभाग असिद्धि है ना, मतलब विशिष्टस्य विद्युतायाम विशेषणस्यापि तत्प्रसंगात। यदि विशिष्ट की विद्युता मानेंगे तो विशेषण भी उसमें प्रसक्ति हो जाएगी। यदि देवदत्त गोरा है तो आत्मा भी गोरी हो जाएगी, देवदत्त यदि काला है तो अरे आत्मा भी काली हो जाएगी, क्योंकि देवदत्त तो गोरा है, तो गोरा है तो आत्मा को कहना पड़ेगी कि आत्मा गोरी है, और देव विष्णुदत्त काला है तो कहेंगे आत्मा काली है। तो विशेषण गोरा काले भी विशेषण उस आत्मा में जोड़ना पड़ेगी यदि विशिष्ट रूप से आत्मा मानेंगे तो। इसलिए न चा विशेषणीभूत संघातस्य अचेतनत्व विद्युता, इसलिए कहते हैं जो विशेषणीभूत संघात का अचेतन वाला होने से विद्युता नहीं है, उसको शरीर को जानने वाले को विद्युता नहीं कहते। शरीर से पृथक जो जानता है उसी को विद्युता कहते हैं। कहते हैं केवल यहाँ पर और आगे वर्णन करते हैं तो अतः कहते हैं न देहादि संघात की विद्युता, देहादि को पृथक पृथक रूप से जानने वाले को, देहादि को जानने वाले को विद्युता नहीं कहते, क्योंकि देहादि को जानेंगे तो वहाँ पर विशेषण भी उस आत्मा में क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे। क्योंकि देवदत्त गोरा और काला हो जाने से आत्मा भी गोरा और काली कहलाएगी, इसलिए आत्मा तो गोरी काली है ही नहीं बिल्कुल। तो इसलिए विशिष्ट जो करके जानता विद्युता वो ठीक नहीं है। अतः तो कहते हैं, फिर किसको कहते हैं, तो केवल, केवल को लेकर के द्वितीय भी तो जीव ब्रह्म का विभाग सिद्धि। अब ये केवल कहेंगे तो जीव ब्रह्म की विभाग की सिद्धि हो ही नहीं सकती। और आगे कहते हैं अतः पारिशेष्याद असंगत आत्मा, पारिशेष्याद असंगत आत्मा विद्वान अभिक्रिय इति तस्य तस्य विदुषा कर्म असंवाद आक्षेप युक्ता कथम स पुरुष इति। तो कहते हैं अतः इस हेतु से पारिशेष न्याय से, पारिशेष न्याय किसको कहते हैं, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात शिष्यमाण संप्रदाय परिशेषा, परिशेष के भाव को ही पारिशेष कहते हैं। किसी व्यक्ति की कोई वस्तु गिर गई, तो वस्तु गिर गई तो पूछा, तो वो मिल जिसकी गिरी थी वो भी है और अन्य 4 व्यक्ति भी और हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारी गिरी है, तो पहले निश्चित कर दिया मेरी नहीं गिरी, दूसरे ने निषेध कर दिया कि तुमने तुम्हारी गिरी है, तो उसने भी निषेध कर दिया। तीसरे तीसरे में पूछा, उसने भी निषेध कर दिया मेरी नहीं है, तो बचा हुआ चौथा है तो उसने कहा कि ये मेरी है। तो प्रसक्त प्रतिषेध, जो 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति थे, 4 में से एक की वस्तु गिर गई तो 3 को हटा दिया, प्रसक्त विद्यमान थे उनको हटा दिया, प्रसक्त प्रतिषेध। अन्यत्र प्रसंगात, और 5 और व्यक्ति है नहीं है वहाँ पर, आसपास में है नहीं है, तो प्रसक्त का निषेध कर दिया और अप्रसक्त और अन्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो परिशेष न्याय से जो चौथा बचा उसी की वस्तु हो जाती है जो जिसकी गिरी थी, इसी को बोलते हैं परिशेष न्याय। तो प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाण संप्रता परिशेषा, जो शेष रहा उसी की वस्तु हो रहती है जिसकी गिरी थी। तो उसी प्रकार से परिशेष न्याय से परिशेष भाव को ही पारिशेष कहते हैं। तो पारिशेष न्याय के द्वारा स्थूल शरीर आत्मा नहीं, स्थिर शरीर को जानने वाले को आत्मा नहीं कहते, बल्कि स्थूल शरीर से भिन्न भिन्न रूप से जानता है उसी को आत्मा कहते हैं। और कहते हैं केवल केवल रूप से जो जीव ब्रह्म में एक करके जीव, यदि द्वितीय रूप से यहाँ पर कहते हैं केवल रूप से ही विद्यता कहते हैं, तो केवल रूप से कहेंगे तो कहते हैं कि जीव ब्रह्म की विभाग की सिद्धि नहीं हो सकती। केवल रूप से कहने पर केवल रूप से जानता है तो जीव ब्रह्म के विभाग की सिद्धि नहीं होती, इसी असंगत है। तो शरीर से पृथक ही अपने आप को जानता है और ब्रह्म से अभेद करके जानता है, उसी को विद्युता कहते हैं। इसलिए संघात से रहित है असंगत जो आत्मा है,
असंगत संगत किसको बोलते हैं? संगत उसको बोलते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण से युक्त होकर के जो शरीर से जुड़ जाता है उसी को संगात बोलते हैं। कार्यकरण को संगात बोलते हैं। कार्य वो स्थूल शरीर, करण हो गए सूक्ष्म शरीर, करण से युक्त होकर के लिंग शरीर। तो कार्यकरण को समुदाय को ही संगत कहते हैं। संगत तो इसलिए संगत से रहित आत्मा है, कार्यकरण संगात से रहित आत्मा है, तो वह विद्वान है, अविक्रिय है। इति तस्य उस विद्वान में, ऐसे विद्वान रूप आत्मा में विद्वान का कर्म संभव नहीं होने से, कोई कर्म न होने से, कार्यकरण के साथ संबंध न होने से, आत्मा में कोई भी कार्यकरण भाव न होने से, इसलिए और उसमें जो आक्षेप किया गया तो ये आक्षेप ठीक है कि कैसे वो विद्वान किसी को मारेगा जबकि कार्यकरण के साथ संबंध है नहीं आत्मा का। आत्मा का यदि कार्यकरण के साथ संबंध होता तो मरने वाला होता है, किंतु आत्मा का तो कार्यकरण के साथ संबंध होता ही नहीं है। क्योंकि जैसे रमण महर्षि ने स्वप्न देखा था, हम स्वप्न में भी जब जाते हैं तो स्वप्न में जाते हैं तो अपने स्थूल शरीर को प्रत्यक्ष ही कर देते हैं, नए शरीर देखते हैं हम तो उस काल में। जो यद्यपि संस्कार से उद्भूत होकर के जो व्यक्ति जिस वाला देखता है, जो जिस शरीर से युक्त होकर के ज़्यादा ताज़ा संबंध रहता है उसी शरीर को ज़्यादा देखता है, चाहे वो स्त्री का शरीर हो चाहे वो पुरुष का शरीर हो। जो स्त्री है तो स्त्री शरीर ही कोई अपने को देखेगी, जो पुरुष है वो पुरुष ही अपने शरीर को देखेगा। अब कभी कभी ऐसा भी देख लेता है कि मैं देवता हूँ और पशु पक्षी आदि हूँ, ये भी देख लेता है, तो वो संस्कार उस काल को उद्भूत हो गए, उस योनि के। तो प्राय करके इस प्रकार से, तो जब कार्य और कारण के साथ संबंध नहीं होता तो कैसे आत्मा को मारेगा। तो इसलिए आक्षेप करना ठीक ही था। भगवान का कथम शब्द के द्वारा जो आक्षेप है ठीक ही है। अब उसको दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। जब कार्य और कारण के साथ संबंध हो जाता है तो तब वह जीवात्मा क्या करता है, अपने को कर्ता भोक्ता मानता है अविद्या को लेकर के। जब कार्यक्रम के साथ संबंध नहीं होता है तो जीवात्मा अपने को कर्ता भोक्ता भी नहीं मानता। तो उसी को लेकर कहते हैं क्या है यहाँ पर तस्य इति कहाँ पर शब्द आया? इसी को लेकर वर्णन टीका है। प्रमाण के साथ विरुद्ध धर्मवत्व का प्रामाणिक विरुद्ध धर्म। टीका में 1 2 3 4 5 6 छठी पंक्ति नीचे से, तो प्रामाणिक रूप से प्रमाण के माध्यम से विरुद्ध धर्मवत्व, जो आत्मा में धर्म नहीं है उसकी सिद्धि न होने से, वो जो धर्म वस्तु है ना, विरुद्ध धर्मत्व है, वो कैसे प्रातिभाषिक हैं। इसलिए बिंब और प्रतिबिंब दोनों का एकांतिक अनेकांतिक हो जाने से, यानी एक के न होने से, बिंब में और प्रतिबिंब में दोनों में तादाद संबंध हो जाते भ्रांति को लेकर, किंतु एक नहीं है। अनेकांतिक होने से, एकांतिक रूप से न होने से, और भेद अनुमान का संबंध न होने से, किसका? भेद और अनुमान का संबंध न होने से, भेद अनुमान के, तो जीव ब्रह्म की अभेद की सिद्धि, तो जीव और ब्रह्म के अभेद की सिद्धि अभिप्रेत करके कहते हैं। अच्छा, भेद जो अनुमान का संबंध न होने से जीव ब्रह्म की अभेद सिद्धि हो जाती है। जीव मतलब भेद सिद्धि नहीं होती, जीव और परमात्मा भिन्न है ऐसी सिद्धि नहीं होती। जब कार्यकरण के साथ संबंध अलग कर दिया, पृथक कर दिया, और जो अपराध जो शरीर के धर्म थे, अंतःकरण के धर्म थे, उसको पृथक कर दिया, प्रातिभाषिक है। इसलिए जो भेद पूर्वक अनुमान का संबंध नहीं है, अतः जीवात्मा परमात्मा भेद सिद्धि नहीं हुई, इसलिए अभेद सिद्धि हो जाती है। इसलिए कहते हैं तत्व से विद्वान का कार्यकरण के साथ संबंध न होने से कर्म संभव नहीं है, तो इसलिए कैसे उसको हारेगा। तो उसी कहते हैं यतः बुद्ध्यादि अहृतस्य शब्दादि अर्थस्य अविक्रिय एव सन बुद्धिवृत्ति अविवेक विज्ञानेन अविद्या उपलब्ध आत्मा कल्प्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं जैसे बुद्धि के द्वारा लाए गए, बुद्धि 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, जब अंतःकरण
अंतःकरण जब इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है तो अंतःकरण क्या करता है, तो इंद्रियों के साथ जुड़ता है तो इंद्रिय विषय देश को जाती हैं। कहाँ जाती हैं? विषय देश को जाती हैं। चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय विषय देश के पास में जाती है। अरे चक्षु इंद्रिय सभी वादियों के मत में चक्षु इंद्रिय विषय देश के पास में जाती है। जहाँ पर विषय होता है वहीं पर चक्षु इंद्रिय जाती है। और श्रोत इंद्रिय में रे वेदांतियों की दृष्टि में पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसा की दृष्टि में विषय देश को जाती है, और नैयायिक की दृष्टि में विषय श्रोत इंद्रिय के पास में आता है। श्रोत इंद्रिय के पास में विषय आता है नैयायिकों की दृष्टि में, और वेदांतियों की दृष्टि में और पूर्व मीमांसा की दृष्टि में श्रोत इंद्रिय विषय देश को जाती है। और रसना इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय और ग्रहण इंद्रिय, इनके पास में विषय आते हैं। इनके पास में कैसे हैं? विषय चल करके आते हैं। तो कहते हैं जब इन अंतःकरण बुद्धि और मन से युक्त होकर के जो अंतःकरण है जब इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है तो विषय देश को जाता है। तो विषय देश को जा करके रूप आदि को ग्रहण करता है, इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, तो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करके बुद्धि में दे देता है। तो बुद्धि के द्वारा अंत सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय से युक्त होकर के जो बुद्धि के द्वारा लाए गए शब्द आदि पदार्थ, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में ही होता है, मन संकल्प विकल्प करता है और ज्ञान किसमें होता है? बुद्धि में ही होता है। तो बुद्धि के द्वारा लाए गए शब्द आदि अर्थ का, विषय का, शब्द आदि विषय का कहते हैं अविक्रिय एव सन। यद्यपि यहाँ पर कहते हैं आत्मा कैसी? अविक्रिय है, विकार से रहित है। विकार से रहित होती हुई आत्मा अविक्रिय एव सन है ना, तो विकार से रहित होती हुई आत्मा जो बुद्धि के द्वारा लाए गए, बुद्धि आदि के द्वारा, आदि शब्द से इंद्रिय से युक्त होकर के विषय इंद्रिय बुद्धि अंतःकरण बाहर देश को जाता है। जब इंद्रियों के साथ संबंध नहीं होता अंतःकरण तो बाहर देश को भी जा सकता। इसलिए बाहर देश को जाने के लिए अंतःकरण को इंद्रियों के साथ संबंध होना ही पड़ता है। बाहर भीतर का चिंतन करता है तो वहाँ पर इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ तो मनोराज्य कर लेता है। लेकिन बाहर देश को यदि अंतःकरण को जाना है तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय का के साथ संबंध होना ही पड़ता है। इसलिए आदि शब्द कह दिया। तो बुद्धि आदि के द्वारा लाए गए शब्द आदि विषय का, शब्द आदि अर्थ समुदाय का कहते हैं। यद्यपि आत्मा कैसी? विकार से रहित है, विकार से रहित होती हुई बुद्धि के द्वारा लाई गई आत्मा का कहते हैं बुद्धि वृत्ति। किसका? बुद्धि वृत्ति। तो बुद्धि वृत्ति में जो सारे वो रहते हैं, संस्कार रहते हैं अविवेक ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? अविवेक ज्ञान के द्वारा, यानी पूर्ण ज्ञान नहीं है ऐसी अविद्या के द्वारा उस अविक्रिय जो आत्मा में, अविक्रिय आत्मा में कैसे उपलब्ध आत्मा कल्पते, आत्मा को उपलब्ध मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। किसके द्वारा? अविवेक विज्ञान के माध्यम से, अविद्या के माध्यम से, अज्ञान अविद्या द्वारा। अज्ञान में भी तृतीय है और अविद्या में भी तृतीय है। तो दोनों जो तृतीय है हेतु अर्थ में कहते हैं विवेक न होने से, बुद्धि वृत्ति में विवेक ज्ञान न होने कारण बुद्धि वृत्ति अविवेक। तो बुद्धि वृत्ति में पृथक पृथक भेद ज्ञान न होने से। कौन सा पृथक पृथक भेद? कि आत्मा अलग है और मैं अलग हूँ, है ना, बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है। इस प्रकार का पृथक ज्ञान न होने कारण यद्यपि आत्मा कैसी? अविक्रिय है, अविक्रिय होती हुई बुद्धि वृत्ति में विवेक ज्ञान न होने कारण मैं आत्मा अलग है और बुद्धि अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसे विवेक ज्ञान न होने के कारण इसी अविद्या के द्वारा, अविद्या से होकर के आत्मा जो अविक्रिय आत्मा है उस आत्मा को उपलब्ध रूप से कल्पना कर लेती है। बुद्धि में यदि ये कल्पना कहाँ पर होती है? बुद्धि में कल्पना होती है। तो इसी बुद्धि के द्वारा लाई गई, यद्यपि बुद्धि के द्वारा ही लाई गई आत्मा है, बुद्धि के द्वारा लाई गई आत्मा, बुद्धि के द्वारा लाए गए विषय को बुद्धि ने अपने को आत्मा से पृथक सिद्ध नहीं किया। इसी न करने के कारण अविद्या के माध्यम से उसी बुद्धि में ही एक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि आत्मा इस विषय वस्तु को प्राप्त करने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, खाने वाली, पीने वाली है।
ऐसा झूठा आरोप कर दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण आता है, अरे कौन सा, जैसे माता ने संतान पैदा करी, है ना, तो नाम किसका हो जाता है? पिता का नाम चलता है। जैसे भारत में तो माता का नाम गौण होता है, पिता का नाम प्रधान होता है यहाँ पर। तो जैसे माता ने तो संतान पैदा करी, लेकिन नाम किसका हो गया? पिता का है। जैसे विदेश में तो स्त्री प्रधान है वहाँ पर, तो अरे माता का नाम प्रधान होता है, पुरुष का नाम गौण होता है वहाँ पर। तो इसलिए जहाँ पर यद्यपि माता का नाम नहीं चलता, पिता का नाम चलता है, तो माता ने जो उत्पन्न किया संतान को, उसका नाम ना लेकर के पिता का नाम लिया जाता है। जैसे वंश परंपरा, अब वंश परंपरा में किसका नाम लिया जाता है? पिता का ही तो नाम लिया जाता है। माता से वंश चला है, बहुत ही कम होता है। माता के नाम से वंश चलता है, ये बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो कैसे माता पिता के नाम से चलता है। इसलिए तो किसका हुआ कि अरे जो माता ने कार्य किया था उसका नाम ना लेकर के पिता का नाम ले लिया जाता। उसी प्रकार से बुद्धि के द्वारा लाए गए विषय को, बुद्धि के द्वारा लाए गए विषय है, वो विषय को ला करके अभिक्रिय आत्मा, यद्यपि आत्मा में कोई विकार नहीं है, फिर भी बुद्धिवृत्ति में एक ज्ञान नहीं है कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। एक ज्ञान न होने के कारण उसी बुद्धिवृत्ति में बुद्धि के माध्यम से अज्ञान के द्वारा ही आत्मा को उपलब्ध कल्पना कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर टीका में है 59, नीचे से तीसरी पंक्ति, कहते हैं किसको अंतर बुद्धिवृत्ति कहते हैं? बुद्धिवृत्ति को किस प्रकार से क्या कहते हैं? तो इसको देख लीजिए। अदृष्ट, नीचे से तीसरी पंक्ति 59 नंबर पृष्ठ पर, अदृष्ट इंद्रिय आदि सकृत। अदृष्ट हो गए पाप पुण्य, अदृष्ट शब्द का अर्थ होता है पाप और पुण्य। तो अदृष्ट से युक्त होकर के, तो इंद्रिय आदि सकृत, इंद्रिय आदि से सकृत, इंद्रिय आदि विषय से युक्त होकर, अदृष्ट से युक्त होकर के, तो अंतःकरण, जो अंतःकरण है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण कहते हैं, अथवा मन बुद्धि को अंतःकरण हो जाएगा। तो ये जो अदृष्ट से युक्त होकर के, पाप पुण्य से युक्त होकर के, इंद्रिय आदि से सकृत अंतःकरण है, वह अंतःकरण कैसे? पृथ्वी प्रभाव के समान, पृथ्वी प्रभावत कहते हैं। जैसे पृथ्वी की प्रवाह, पृथ्वी यानी दीपक है, पृथ्वी का अर्थ होता है दीपक, तो जला हुआ दीपक है, बुझा हुआ दीपक नहीं। प्रदीप का अर्थ क्या हो गया? जला हुआ दीपक है, जला हुआ प्रदीप है। तो जैसे जला हुआ दीपक है, बुझा हुआ दीपक को भी यद्यपि प्रदीप बोलते हैं, दीपक बोलते हैं, लेकिन प्रदीप शब्द का अर्थ हो गया मुख्य जल रहा है अभी वर्तमान काल में। तो जैसे प्रदीप की प्रवाह विषय देश को जाती है झरोकों के माध्यम से, जैसे कोई घड़े में से, घड़े में से एक घड़े में कहीं छेद कर दिए, घड़े में छेद कर रख दिया, अब वो घड़े के छेद से प्रवाह निकलती है ना, ऐसे अरे उसमें रख देते हैं ना, बुझे दीपक बुझे ना, और छेद भी करके रख दिया, और दूसरा अरे हवा के माध्यम से दीपक बुझ जाता है ऐसे, लेकिन उसको हवा से बुझे ना, इसलिए घड़े में छेद करके घड़े के भीतर दीपक रख देते हैं। अब घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक है, प्रदीप है, जला रहा है, उस छेद में से क्या निकलता है? प्रभा निकलती है। तो छेदों में माध्यम से प्रभा निकलती है तो बाहर जाती है। जैसे दूसरा उदाहरण है, जैसे शिव जी के ऊपर जल अभिषेक किया जाता है, तो घड़े में कई छेद कर दिए जाते हैं, वो कई छेद करके उसमें से उस घड़े में जल भर देते हैं, तो वो हजारों धारा उसकी शिव जी के ऊपर गिरा देते हैं, तो सहस्त्र धारा कहलाती है उसको, हजारों धारा। तो उसी प्रकार से पृथ्वी की प्रवाह जैसे विषय देश को छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलती है, विषय पर्यंत जाती है, बाहर निकलते, उसी प्रकार से पृथ्वी प्रवाह बद ये दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से अंतःकरण भी विषय पर्यंतम परिणतम, विषय देश को जाता है, तो वहाँ पर विषय देश के साथ संबंध हो जाते हैं, इसी को कहते हैं बुद्धिवृत्ति। तो विषय, तो ज्ञान इंद्रिय के साथ अंतःकरण जुड़ गया, ऐसे अंतःकरण चक्षु इंद्रिय के साथ जोड़ करके रूप के साथ संबंध बना लेता है। तो रूप का साथ जुड़ गया, इंद्रिय भी जुड़ गई और बुद्धि भी जुड़ गया, त्रिपुटी वहाँ पर बन गई, और कर्ता भी है, चेतन चिदाभास जीवात्मा भी है, उसके बिना तो ये कार्य होगा नहीं, स्वतंत्र मन बुद्धि आदि कर ही नहीं सकते, है ना। तो एक तो विषय रूप हो गया, तो रूप का संस्कार बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि पड़ जाता है। आपने वो देखा ही है, टाकेज है ना, सिनेमा,
सिनेमा देखा है, तो सिनेमा देखा है तो वहाँ पर जब रील फेंकते हैं ना पर्दे के ऊपर, तो रील जब फेंकते हैं तो वहाँ पर रील के साथ देखते हैं वो प्रकाश भी जाता रहता है, रंग भी जाता रहता है। यदि कोई और रील के बीच में और रील और पर्दा के बीच में कोई आ जाता है तो उसकी छाया मात्र दिखती है क्या नहीं। लेकिन जब यार वही कोई बीच में अवरोध नहीं है तो सीधा सीधा वो रंग भी दिखता है रील के माध्यम से, और प्रकाश भी दिखता है रील के माध्यम से, और अन्य चित्र भी दिखते हैं। तो जिस प्रकार से वहाँ पर सिनेमा में एक वहाँ पर रंग आदि कई प्रकार के रंग देखते रहते हैं, रील प्रकाश देखता रहता है पर्दे के ऊपर पड़ने पर, उसी प्रकार से ये भी ऐसा ही है। तो जहाँ से आते हैं मन जाता है, मन अंतकरण जाता है, और बुद्धि अंतकरण जाता है, इंद्रिय जाते हैं, तो इंद्रिय के साथ चिदाभास भी जाता है। कौन जाता है? चिदाभास जीवात्मा। तो इस प्रकार से चिदाभास जीवात्मा तो विषय अवच्छिन्न जो चेतन उसके साथ जुड़ जाता है। तो वहाँ से विषय के संस्कार को लेकर के इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रिय तो विषय का संस्कार इंद्रिय ने ग्रहण किया, इंद्रिय ने किसको दे दिया? यार बुद्धि को दे दिया, और बुद्धि ने किसको दे दिया? चेतन जीवात्मा के साथ चिदाभास के साथ सामने रख दिया। और चेतन जी चिदाभास जीवात्मा ने ऐसे जान लिया कि हाँ मैंने इसको देख लिया, उसको देखना ही उसने भोग करना हो गया, है कि नहीं। जैसे किसी वस्तु को बांट लिया व्यक्ति ने, 4-5 व्यक्ति ने, तो हाँ ये मेरी हो गई, ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई, जैसे बंटवारा हो जाता ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो विषय पर्यंत तक जाती है ऐसे परिणतम बुद्धि, तो बुद्धि वृत्ति कहलाती है। विषय देश पर्यंत तक जाती है, वहां से लौट करके भी जाती है। तो विषय पर्यंत तक परिणाम को प्राप्त होती बुद्धि वृत्ति। तत्र कहता है वहीं पर जो विषय देश में गई होगी, तो प्रतिबिंबितम चैतन्यम अभिव्यंजक बुद्धि वृत्ति अविवेकाद विषय ज्ञानम विवृते। तत्र वहीं पर जो प्रतिबिंब विषय का प्रतिबिंब पड़ गया, तो कहते हैं उसी बुद्धि वृत्ति में चैतन्यम अविवेक, चैतन्य का जो प्रतिबिंबित है, चैतन्य का अभिव्यंजक है, चैतन्य का अभिव्यंजक जो बुद्धि वृत्ति है, अविवेक से, अज्ञान से उसी प्रतिबिंबित है ना, उसमें प्रतिबिंब कोई भी कहे चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, बुद्धि में बिंब का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। तो प्रतिबिंबितम चैतन्यम जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, बुद्धि वृत्ति में पड़ा हुआ चैतन्य का, चैतन्य रूप बिंब का प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, प्रतिबिंबितम चैतन्यम। और उसका अभिव्यंजक कौन है? बुद्धि वृत्ति। अभिव्यंजक बुद्धि वृत्ति में जो प्रतिबिंब चैतन्य को व्यंजक करने वाली, व्यक्त करने वाली बुद्धि वृत्ति में अविवेक से, तो विषय ज्ञानम विवृते, उसमें विषय ज्ञान का व्यवहार किया जाता है। यद्यपि ज्ञान तो कहाँ पर हो रहा है? बुद्धिवृत्ति ला रही है, लेकिन उसमें व्यवहार किस में किया जाता है? जो चिदाभास जीवात्मा प्रतिबिंबित चैतन्य में कैसे विवेक विज्ञान अज्ञान को लेकर के बुद्धिवृत्ति के में ज्ञान न होने कारण विषय ज्ञान व्यवहार किया जाता है। मैंने जान लिया, अर्थात देवदत्त ने जान लिया, अज्ञदत्त ने जान लिया, चिदाभास जीवात्मा ने जान लिया। बुद्धिवृत्ति में ज्ञान हुआ, लेकिन उसमें आरोप किसमें होता है? प्रतिबिंबित चैतन्य में। और जैसे पंचदशी में तो वर्णन किया कि चिदाभास जीवात्मा को ज्ञान होता है, तो वही कर्ता भोक्ता बन जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे अज्ञान को लेकर के विषय ज्ञान कैसा व्यवहार किया जाता है। तेन इसी दूसरे आत्मा उपलब्धा कल्पते। तो जो चैतन्य को अव्यंजक बुद्धि वृत्ति है, उसमें विवेक ज्ञान न होने से मैं अलग हूँ और चैतन्य भिन्न है, इस प्रकार का विवेक ज्ञान न होने से विषय ज्ञान उसका व्यवहार किया जाता है। तेन इसी दूसरे आत्मा उपलब्धा, अज्ञान को लेकर के बुद्धि वृत्ति में जो ज्ञान हो रहा है कि आत्मा जानने वाली है, सुनने वाली, खाने पीने वाली है, तो अज्ञान को लेकर के, तो ऐसा जो उपलब्ध आत्मा कहलाती है, तेन इसी दूसरे अज्ञान को लेकर के आरोप कर दिया जाता है। तच्चव अविद्या प्रोक्त, जो अविद्या को लेकर के ही संबंध, मिथ्या संबंध कल्पना की जाती है ना। कैसे? अविद्या को लेकर के उपलब्धित्वम, तच्चव उपलब्ध है जो आत्मा उपलब्धा रूप से कल्पना की गई थी, वह उपलब्धा कैसी है? अविद्या प्रयुक्त है, मिथ्या संबंध अधीन है। इस प्रकार से जानना चाहिए। यानी अज्ञान को लेकर के बुद्धिवृत्ति में विवेक ज्ञान न होने के कारण अज्ञान के माध्यम से अविद्या के द्वारा ही आत्मा को उपलब्ध रूप से कल्पना करते हैं। समझ में आ गई? इसको टीका में और पढ़ लेना। अब आगे कहते हैं।
तो देखिए आगे 60 नंबर पृष्ठ पे भी टीका मोरा आया तथा उसी प्रकार से आध्यासिक संबंध के द्वारा आध्यासिक यानी अध्यास को लेकर के ब्रह्म आत्मा एक अभिव्यंजक है। ब्रह्म और आत्मा के एक एक अभिव्यंजक वाक्योक्त का अर्थ होता है महावाक्य। हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि ये महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न जो वृत्ति द्वारा बुद्धि की वृत्ति के माध्यम से विद्वान आत्मा कैसे विवदिश्यते आत्मा ब्रह्म कहलाती है। न चा मिथ्या संबंधन पारमार्थिक अभिक्रियत्व विहति अस्ति कहते हैं मिथ्या संबंध के द्वारा यद्यपि न चा मिथ्या संबंध के माध्यम से मिथ्या संबंध के यद्यपि जो संबंध है तो मिथ्या ही है। बुद्धि में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसके माध्यम से विद्वान आत्मा कहलाती है। तो मिथ्या संबंध न चा कहते हैं मिथ्या संबंध के द्वारा पारमार्थिक अभिकृत्व की विहति नहीं होती। बुद्धि वृत्ति में जो इस प्रकार से संबंध हो जाता है आध्यात्मिक संबंध को लेकर के तो अभिकृत आत्मा की विघात नहीं होता। पारमार्थिक रूप से जो अभिक्रिय आत्मा है उस आत्मा का विघात नहीं होता। तो जीवात्मा परमात्मा का एक एक अव्यंजक वाक्य के द्वारा उत्पन्न वाक्यों के द्वारा महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न बुद्धि वृत्ति के माध्यम से वो आत्मा व्यपदेश किया जाता है। अब आत्मा जब एक बार ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान बना ही रहता उसका। इसलिए कहते हैं मिथ्या संबंध जो बना था बुद्धि वृत्ति का आत्मा के साथ संबंध बन गया था उससे पारमार्थिक जो अभिकृत हेतु है उसका विघात नहीं होता। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब भाष्य में आगे कहते हैं कहते हैं भाष्य में एवं 60 नंबर पृष्ठ पे ही है। तो एवं एव आत्मा अनात्म विवेक ज्ञानेन बुद्धिवृत्त्या अविद्या असत्य रूपया एव परमात्मा अविक्रिय एव आत्मा विद्वान उच्यते। कहते एवं इस प्रकार से आत्मा का और अनात्मा का विवेक विज्ञान हो जाने से पृथक पृथक ज्ञान हो जाने से आत्मा अलग है और अनात्मा अलग है ऐसा विवेक ज्ञान हो जाने से कहाँ पर होगा विवेक ज्ञान बुद्धिवृत्ति में ही होगा। तो बुद्धिवृत्ति के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा का और अनात्मा का विवेक ज्ञान हो जाने से अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुई बुद्धिवृत्ति में इस प्रकार से ज्ञान हुआ। तो अविद्या के द्वारा असत रूप है जो अविद्या कैसी असत रूप है उसी जो बुद्धिवृत्ति है कैसी अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुई है वो असत रूप ही है उसी में ही विवेक ज्ञान हो जाने से पारमार्थ रूप से जो अविक्रिय आत्मा है ना पारमार्थिक रूप से अविक्रिय आत्मा विद्वान उच्चते। यद्यपि बुद्धिवृत्ति कैसी अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुई है और असत रूप ही है। असत रूप होते हुए उसी बुद्धिवृत्ति के माध्यम से ही आत्मा का ज्ञान होता है। इसलिए जब ज्ञान हो गया आत्मा अनात्मा का ज्ञान हो गया तो आत्मा को कहते हैं ये विद्वान आत्मा है। इस प्रकार से प्रयोग कर दिया जाता है ना। तो इसलिए जब एक बार दृढ़ ज्ञान हो गया तो दृढ़ ज्ञान फिर नष्ट नहीं होता बना ही रहता है। अब कहते हैं तस् विदुषः कर्म असंभव वचनाद यानि कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि भगवतो निश्चयो अवगम्यते। विद्वान में कर्म संभव न होने से विद्वान में कोई भी कर्म संभव न होने से अविद्या को लेकर के ही कर्म आरोप कर दिए जाते हैं है ना। अविद्या को लेकर के अंतःकरण के धर्मों को आरोप कर दिया जाता है और विद्वान रूप आत्मा में कोई कर्म संभव नहीं है। तो यानी कर्माणि अच्छा जिसको आत्मज्ञान होगा उसके लिए भी कर्म नहीं है। आत्मा में तो कोई कर्म है ही नहीं है और जिसको आत्मज्ञान हो गया बुद्धिवृत्ति के द्वारा उसने अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया है आत्मा और अनात्मा का पृथक भेद सिद्ध कर लिया है। तो ऐसा सिद्ध कर देने के पश्चात ऐसे उस विद्वान में अब कोई भी कर्म संभव नहीं है। कर्म संभव न होने से कर्म असंभव वचन वाले होने से तो यानी कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते कि जो कर्म शास्त्र के द्वारा विधान किए गए हैं कौन से कर्म है कि हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुजियात 10 पूर्णमासी अजेता चातुर्मासी याज्ञ है षोडशी याज्ञ है
अरे अन्य 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 आगे काम कर्म है, अन्य कर्म है, जितने भी शास्त्र के द्वारा कर्म विधान किए गए तो वो किसके लिए है कि वे अज्ञानी के लिए विधान किए गए हैं। विद्वान के लिए कोई भी कर्म विधान नहीं किया गया। विद्वान के लिए तो यही है वेदांत का स्वाध्याय करता रहे, चिंतन करता रहे और उपदेश करता रहे। स्वयं ने तो उसने आत्मा साक्षात्कार कर ही लिया, अब उसके लिए तो कोई कर्म बचा ही नहीं। अब दोबारा का लोक संग्रह के लिए यदि करता रहे तो बहुत ही अच्छा है, लोक संग्रह के लिए, और नहीं करता तो भी कोई समस्या नहीं है। तो जो अन्य कर्म है तो अन्य को उपदेश लोक संग्रह के लिए, दूसरे को शिक्षा देने के लिए स्वयं करता रहे, लेकिन कर्म विद्वान के लिए नहीं है। इसलिए जो भी आनी कर्माणी शास्त्र के द्वारा विधान किए गए जितने भी कर्म है, काम कर्म और निष्काम कर्म है, वे सारे अज्ञानी के लिए विधान किए गए। ऐसे भगवान का निश्चित रूप से अर्थ जाना जाता है, निश्चय जाना जाता है। विहितानि भगवतो निश्चय, इस प्रकार से विधान किए गए हैं। अज्ञानी के लिए कर्म विधान किया गया है, ऐसे भगवान का निश्चय है, जाना जाता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अपना ऐसा ऐसा सिद्ध हो जाने के पश्चात, ऐसा तो सिद्ध क्या हुआ कि कर्म अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं है। ये सामान्य अर्थ हो गया। अब और भी कहते हैं, ननु विद्या अपि अभिदुषा ये विधीयते विदित विद्य विदित विद यस्य पृष्ठपेषण बद विद्या विधान अनर्थकत्वात्। अब पूर्व पक्षी यहाँ पर शंका करता है। तो कौन सी शंका करता है कि विद्वान जो कर्म है अज्ञानी के लिए विधान किए गए हैं, विद्वान के लिए तो कर्म कोई विधान नहीं किए गए। कर्म में जितने भी विधान किए गए हैं अज्ञानी के लिए हैं, ज्ञानी के लिए नहीं है। जिसने अपने आप को जान लिया कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, जिस प्रकार जिस साधक ने अथवा साधिका ने जान लिया है तो उसके लिए तो कोई कर्म विधान नहीं है। किंतु जो जानता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तो उसके लिए ही कर्म विधान किए गए हैं। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि भाई अज्ञानी के लिए सारे कर्म विधान किए गए हैं, तो फिर विद्वान के लिए विद्या भी विधान नहीं करना चाहिए। विद्या भी विद्या भी कहते ननु विद्या भी अविदुषे विधीयते, अज्ञानी के लिए विधान किए गए हैं। और विदित विद जिसने तत्व को जान लिया है ना, तो उसके लिए तो विद्या का विधान नहीं किया गया। यदि उसको विधान करते हैं तो यस्य जिसको कहते हैं विदित विद को यदि विद्या विधान करते हैं, पृष्ठ पेषण वध है। पृष्ठ पेषण के समान दोष आएगा। तो पृष्ठ पेषण न्याय किसको कहते हैं? जैसे किसी ने गेहूं लेके जा रहा चक्की के पास, चक्की पिसाने के लिए, तो किसी ने बोला तो क्या लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? गेहूं। तो कहते आटा पिसाने जा रहा हूँ। यानी गेहूं लेके जा रहा था, सर के ऊपर रख करके ले जा रहा था, तो कहीं गाड़ी में रख के ले जा रहा, तो कहाँ जा रहे हो? तो गेहूं कहाँ लेके जा रहे हो, ऐसे पूछा किसी ने। तो पूछने वाले से उत्तर देने वाले ने कहा कि आटा पिसाने जा रहा हूँ। तो आटा पिसाने जा रहा हूँ, तो आटा तो पिसे हुए को कहते हैं आटा। गेहूं पिसाने जा रहा हूँ ऐसा बोलता तो ठीक बोलता, किंतु ऐसा ना बोल करके बोलता है आटा पिसाने जा रहा हूँ। तो आटा पिसाने का अर्थ होगा पृष्ठ पेषण, पिसे हुए को पीसना। ऐसे कभी कभी दलिया बनाते हैं लोग, तो ज़्यादा मोटा पीस देते हैं, फिर कहते हैं ये इसको दोबारा फिर पीस दो, तो फिर दोबारा पीस लेते हैं। लेकिन जो पूरा ही आटा बन चुका है उसको उसको ही आटा बोलते हैं। अब गेहूं पिसाने जा रहा हूँ ऐसा ना प्रयोग करके गेहूं कहाँ लेके जा रहे हैं, पूछने वाले ने तो ठीक ही पूछा था, किंतु उत्तर देने वाले ने बोल दिया कि आटा पिसाने जा रहा हूँ। अब तो आटा पिसाने जा रहा हूँ, तो आटा तो पिसे हुए को बोलते हैं, है ना। आटा तो पिसे हुए को बोलते हैं, तो पिष्ट हो गया। पिष्ट को पुनः पीसना, पीसे हुए को पुनः पीसना, तो ये दोष आ रहा है। गेहूं पिसाने जा रहा हूँ तो इसमें कोई दोष नहीं आ रहा, किंतु आटा पिसाने जा रहा हूँ तो आटे को और पुनः पिसाने जा रहा हूँ तो दोष आ रहा है। उसी प्रकार से तो पृष्ठ पेषण न्याय के समान दोष आ रहा है। यदि विद्वान तो पहले से ही आत्मा को जानता है, उसके लिए विद्या विधान नहीं करना चाहिए। अज्ञानी के लिए विद्या विधान करना चाहिए। तो विद्या विधान यदि अज्ञानी के लिए, यदि विद्वान अज्ञानी के लिए विद्या विधान किया जाना चाहिए तो तब तो ठीक है, किंतु विद्वान के लिए विद्या विधान करेंगे, विद्वान के लिए विद्या का विधान करेंगे तो विद्या कैसी होगी? अनर्थक हो जाएगी, सार्थक नहीं होगी। इस प्रकार से अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो यहाँ पर क्या है, तत्र यहाँ पर टीका में अनुमान किया कि कर्म विधान, जो कर्म का विधान अज्ञानी के लिए है कि विद्वान के लिए है।
है ना, जैसे कर्म विधान, अरे कर्म विधान अज्ञान के लिए और विद्वान के लिए विद्या विधान इति विभाग में कहानी। पूर्व पक्षी ने सिद्धांती ने कहा कर्म का विधान जैसे अज्ञानी के लिए है उसी प्रकार से विद्वान के लिए विद्या का विधान है। तो ऐसे विभाग करने में कहानी इति आशंका को लेकर कहते हैं विद्वान के लिए यदि विद्या का विधान करेंगे तो पृष्ठ विषण के समान दोष आएगा। विद्या का विधान यदि जिसने आत्म तत्व को पहले से ही जान लिया है उसके लिए विद्या का उपदेश करेंगे तो कैसे हो जाएगा, पृष्ठ विषण के समान दोष आएगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो यहाँ पर टीकांपना किया है कि कर्म विधि जैसे कर्म विधि अज्ञान के लिए है और विद्वान के लिए विद्या विधि ऐसा विभाग संभव नहीं है, उसको लेकर कहते हैं कर्म विधि जैसे अज्ञान के लिए है उसी प्रकार से विद्वान के लिए विद्या विधि है, ऐसा विभाग संभव न होने पर उसको लेकर कहते हैं। कैसे, तत्र को लेकर उक्त विभाग संभव न होने पर। कौन सा विभाग संभव नहीं है, जैसे कर्म विधि अज्ञान के लिए है और विद्या विधि किसके लिए है, विद्वान के लिए है, ऐसा विभाग के संभव न होने पर कहते हैं तत्र अविदिशो कर्माणि विधीयन्ते न विदुषा इति विशेष न उपपद्यते। कहते हैं कर्म जैसे अज्ञानी को कर्म का विधान किया जाता है, अज्ञानी के लिए कर्म का विधान किया जाता है, उसी प्रकार से विद्वान के लिए ऐसा विद्या का विधान किया जाता है, ऐसा विशेष न उपपद्यते। विद्वान के लिए ही विद्या का विधान किया, जैसे अज्ञानी के लिए तो कर्म का विधान किया जाता है, ये तो प्रसिद्ध ही है, किंतु विद्वान के लिए विद्या का विधान किया जाता है, ऐसा विशेष न उपपद्यते, उपलब्ध नहीं होता है। तो कहते हैं ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति कहता है न, ऐसी बात नहीं है। अनुष्ठेयस्य भाव अभाव विशेष उपपत्ति, अनुष्ठेय वस्तु है, अनुष्ठाता व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठेय वस्तु का भाव को लेकर के अभाव को लेकर के विशेष उत्पत्ति हो जाती है। जो अनुष्ठेय वस्तु होती है वो भाव को लेकर के और अभाव को लेकर के विशेष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं भाव और अभाव के विशेष की उत्पत्ति हो जाती है अनुष्ठेय वस्तु का। तो किसको लेकर के भाव और अभाव के विशेष को उत्पत्ति होती है, तो उसको विवरण करते हैं, इसी वाक्य को क्या कहते हैं, विवरण करते हैं कि अग्निहोत्रादि विधि अर्थ ज्ञान उत्तर कालम अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधन उपसंहार पूर्वकम अनुष्ठेय कर्ता हम मम कर्तव्यम इति एवं प्रकार विज्ञानवतो अविदुषो यथानुष्ठेयं भवति न तो तथा न जायते इत्यादि आत्मस्वरूप विधि अर्थ ज्ञान उत्तर काल भावी किंचित अनुष्ठेयं भवति। जैसे कहते हैं अग्निहोत्रादि जो विधि है, विधि अर्थक है, अग्निहोत्रादि विधि अर्थक ज्ञान उत्तर काल है। तो जैसे गुरुकुल में व्यक्ति पढ़ने गया था, गुरुकुल में जैसे मांडवक ने पढ़ा, अध्ययन किया था, तो पढ़ने के पश्चात संवर्धन संस्कार करके घर में आ गया था, तो वहाँ पर जो कर्मी था, तो जिसको वैराग्य नहीं हुआ वो तो घर में आ गया, जिसको वैराग्य हुआ गुरुकुल से इस जंगल में चला गया। तो कहते अग्निहोत्रादि विधि अर्थक ज्ञान, अग्निहोत्रादि विधि अर्थक ज्ञान मतलब अग्निहोत्रादि कर्म करना चाहिए। हर संध्या उपासता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, तो जुह्यात में जो विधि लिंग है, नित्यम अग्निहोत्रम हर संध्या उपासिता, तो उपासिता में जो उपासिता शब्द लिंग लकार है तो विधि लिंग है, जो लकार है तो तिगंत है, उसमें जो उपासिता, तो उपासिता का अर्थ विधि लिंग, तो विधि लिंग का अर्थ होता है आज्ञा देना, विधि लिंग का अर्थ हो गया आज्ञा देना, ऐसा कार्य तुम करो। जुह्यात, तो जुह्यात भी विधि लिंग ही है, तो ऐसा कार्य करो। तो उसी कहते हैं अग्निहोत्र आदि, तो आदि शब्द से और भी कर्म, संध्या बंधन आदि हो गए, अन्य काम कर्म हो गए, अन्य कर्म हो गए। तो इसमें जो विधि अर्थक विधि वाक्य है, जिसमें विधि लिंग आता है, विधि लिंग आता है, लेट लकार आता है और तब्यत प्रत्यय आता है। जहाँ पर आगे और लोट लकार विधि लिंग और तब्यत आदि जो प्रत्यय हैं, जहाँ पर लेट लकार, तो जहाँ पर जो आज्ञावाचक शब्द होते हैं वो विधि अर्थक कहलाते हैं। तो उनका ज्ञान करने के पश्चात, उनका ज्ञान कहाँ पर किया उसने, गुरुकुल में किया था, अध्ययन कर लिया था, कामना वाला था, तो गुरुकुल में करके तो विधि अर्थक ज्ञान के उत्तर काल में
अब घर में आ गया वो समर्पण संस्कार करा करके, घर में आकर के अग्निहोत्रादि कर्म है जो अग्निहोत्रादि कर्म कैसे अनेक साधनों के उपसंगार है पूर्वकम, अनेक साधनों अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधन पूर्वक है किए जाते हैं। उसमें अग्निहोत्र कर्म करेगा तो घी घी चाहिए, अग्नि चाहिए, अशुद्ध जगह चाहिए, और क्या चाहिए, जौ आदि चाहिए, चावल चाहिए, जौ चाहिए इत्यादि। फिर काष्ठबीन लकड़ी भी शुद्ध चाहिए, अशुद्ध नहीं चाहिए, मतलब कैसी जिसमें दीमक आदि न लगी होए इत्यादि। तो ये अनेक साधन के उपसंगार पूर्वक अनुष्ठेय। तो इस प्रकार जो इन अग्निहोत्रादि कर्म काम कर्म है इस प्रकार से चिंतन करके कर्म करता है तो कहते हैं इन कर्मों का ये अनुष्ठेय कर्म है, उन कर्मों का कर्ता मैं करता हूँ और मम कर्तव्य मेरे द्वारा ये कर्तव्य करने योग्य हैं, ऐसा मानता है अज्ञानी है। मैं इनका करता हूँ और मेरे द्वारा ये कर्तव्य करने योग्य है, क्योंकि इन जैसे मेरे पिता पितामह आदि ने ऐसे कर्म किए थे, कर्म करके परलोक में गमन किया था, उसी प्रकार से मैं भी कर्म करके परलोक में गमन करूँगा, ऐसा मानता है। इति एवं प्रकार जान करके विज्ञान वाले ऐसे कर्मी का कौन वो विज्ञान वाला कौन है, वो कर्मी है, अज्ञानी है। ऐसे अज्ञानी का यथानुष्ठेय भवति, जैसे सामान्य रूप से गुरुकुल में जान करके अज्ञानता वैराग्य नहीं था, इसलिए सामान्य रूप से जान करके वो उसके लिए अग्निहोत्रादि कर्म का कर्ता मैं हूँ और मेरे द्वारा कर्तव्य कर्म योग्य है, ऐसा जान करके अज्ञानी अनुष्ठेय भवति, उसके लिए अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठेय हो जाते हैं। ये दृष्टांत को आप दाष्टान घटाते हैं, न तू तथा तथा तो उसी प्रकार से न जायते, न तू तथा उसी प्रकार से ऐसे विद्वान का नहीं होता, न जायते इत्यादि, न जायते मृत्यते व विपश्चित, न जायते मृत्यते व कदाचिन इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मा को जान लिया। जिसको वैराग हो गया गुरुकुल से अध्ययन किया तो पूर्व के संस्कार जागृत हो गए, तो पूर्व के संस्कार जागृत हो जाने से उसने जान लिया कि आत्मा तो मरती नहीं है, उत्पन्न नहीं होती, तो जगत से वैराग हो गया। ये सामनोयम आत्मा किम प्रजाय धनेन वा, जिन हम लोगों को आत्मलोक की इच्छा है तो प्रजा को लेकर हम क्या करेंगे, है ना। ये शाम नोयम आत्मा, तो ये शाम नोयम आत्मा किम प्रजाया धनेन वा, तो ये तो जिन हम लोगों को आत्मलोक की इच्छा है तो हम प्रजा लेकर के क्या करें, रे पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णायाश्चा वित्ताय अत भिक्षा श्रीम चरंती, पुत्रेष्णायाश्च वित्तेष्णायाश्च लोकेष्णायाश्च वित्ताय अत भिक्षा चर्यम चरंती। ये वाक्य आते हैं, पुत्रेष्णा से उठ करके, लोकेष्णा से उठ करके, वित्तेष्णा से ऊपर उठ करके, वित्थान करके भिक्षाचर्य का चरण करता है, यानी संन्यास धारण कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को वैराग हो चुका है तो इसने ऊपर उठ करके भिक्षाचरण करता संन्यास ले लिया। तो ऐसे व्यक्ति को फिर सामान्य रूप से उसने उपनिषदों को जान लिया, तो जान करके फिर ये जान लिया कि मैं जायते न जाते मृते इत्यादि आत्मस्वरूप को विधि अर्थक है, आत्मा के स्वरूप को बोध कराने वाले विधि अर्थक वाक्य है। विधि अर्थक ज्ञान वाक्य को जान करके, तो विधि अर्थक के ज्ञान के उत्तर काल भावी जो होते हैं उनको किंचित उसमें अनुष्ठेय नहीं होता। इसमें न जायते मृते इत्यादि जान लिया उसने, जानने के पश्चात अनुष्ठान करेगा, जैसे अग्निहोत्रादि कर्म करता है ऐसा अनुष्ठेय नहीं भवती, किंतु मात्र चिंतन करता रहता है सामान्य रूप से, सुबह शाम चिंतन कर रहता है, दिन में भी चिंतन करता रहता है कि आत्मा उत्पन्न नहीं होती, मरती नहीं है, वेदांत स्वाध्याय करता रहता है, लेकिन कर्तव्य रूप से करना चाहिए जैसे नियम रूप से, ऐसा नहीं रहता है। जिसने इसको अपरोक्ष साक्षात पहले इससे जान लिया है, दृढ़ निश्चय हो गया कि आत्मा उत्पन्न हो गई, आत्मा उत्पन्न नहीं होती, आत्मा मरती नहीं, दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, ऐसा उसको जानने के पश्चात फिर दोबारा करके उसको कर्तव्य ज्ञान के उत्तर काल भावी में किंचित रूप से अनुष्ठेय नहीं होता, चाहे वो चिंतन करे चाहे न करे। जिसको दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो गया है उसके लिए तो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं रहती, और जिसको दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो अज्ञानी ही सही है, अज्ञानी है तो अरे उसको चिंतन करना पड़ता है। तो जैसे अज्ञानी को अग्निहोत्रादि कर्म करना ही पड़ता है, अग्निहोत्रादि कर्म नहीं करेगा तो ऊपर के लोकों में नहीं जाएगा, पुण्य कर्म नहीं करेगा तो ऊपर के लोकों में नहीं जाएगा, तो नीचे के लोकों में चला जाएगा, नीचे के लोकों मतलब नीचे योनि में चला जाएगा। यदि कोई भी जीव आत्मा स्त्री अथवा पुरुष से पुण्य कर्म नहीं करती है तो फिर मनुष्य योनि की अथवा देवता योनि की प्राप्ति नहीं होती, और फिर पशु पक्षी की योनि उसको प्राप्त होती है। इसीलिए तो सामान्य स्त्री पुरुषों, किसी भी स्त्री पुरुषों को पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, भजन पूजन करते रहना चाहिए,
है ना। अब जिसको वैराग हो गया तो उसके लिए तो वेदांत चिंतन है। इस प्रकार से ज्ञान इस प्रकार से क्या करना चाहिए, तो कहते हैं आत्मस्वरूप को जान करके ज्ञान के उत्तर काल में कोई अनुष्ठेय उसको नहीं होता, देव उस जानने वाले विद्वान को। इसलिए किंतु न हम कर्ता न भोक्ता इत्यादि आत्म एकत्व अकर्तृत्व आदि विषय ज्ञानाद अन्यत्र न उत्पद्यते इति स विशेष उपपद्यते। कहते हैं जब उसने जान लिया न जायते मृत्यु व कदाचित इत्यादि के वाक्य के द्वारा विधि अर्थ के ज्ञान के उत्तर काल में भावी कोई अनुष्ठेय नहीं होता, तो ऐसे जानने वाले विद्वान का कहता न हम करता, मैं करता भी नहीं हूँ न मैं भोगता हूँ। इस प्रकार से अपने आप को आत्मा को एकत्व दर्शन करके जीवात्मा परमात्मा को एक कर लिया, तो अकर्तृत्व मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, इस प्रकार से विशेष विज्ञान वाला हो जाने से अन्यत्र कोई दूसरा उपन्न उसको नहीं होता, कर्तृत्व आदि का ज्ञान उसको नहीं होता। जैसे अज्ञानी को कर्तृत्व ज्ञान बना रहता है, मैं इसका करता हूँ, मेरे द्वारा कर्तव्य कर्म योग है, यही विशेष है। अज्ञानी में ये विशेष रहती कि मैं उसको कर्ता भोक्ता मानता है, और ज्ञानी अपने को कर्ता भोक्ता मानता ही नहीं है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है ना। अब आगे का पार्ट है, फिर आगे करेंगे।